चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ आज की बहुत ही शानदार क्लास को लेके। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर की इस एप्लीकेशन क्लासेस के अंदर। साथियों देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे बैच चल रहा है साइंस का, आज की इस क्लास की जो डेमो क्लासेस है वो सभी एप्लीकेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो क्लास है ना बेटा, वो यूट्यूब पे भी आज लाइव चल रही है। तो ये जो क्लास है ना, वो एक तरह की डेमो क्लास मान के चलो, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं, जानना चाहते हैं कि भैया आप लोग एप्लीकेशन पे कैसा पढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमने ये क्लासेस आज डेमो क्लासेस करवा दी है। सिर्फ एक क्लासेस डेमो क्लासेस रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो सुबह देखिए बच्चे, आपको मैंने जीके वाले बैच में, मतलब यहाँ पे हमारा जो जनरल नॉलेज वाला बैच है, उसमें गंगा नदी मैंने पढ़ाई थी, आपको बहुत पसंद आई आप लोगों को, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आज हम देखिए साइंस की बात करते हैं। अब साइंस के अंदर बेटा, अभी हमारा जो एप्लीकेशन पे टॉपिक चल रहा है ना, देखिए मैं आपको साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, जब तक ये वीडियो वर्तमान में बन रही है मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और बायोलॉजी के अंदर मैंने बहुत सारे सिस्टम करा दिए, जिसके अंदर मैंने पाचन तंत्र करा दिया अभी तक आपको। देखिए बच्चे, मैंने अंतःस्रावी करा दिया, एंडोक्राइन्स करा दी है। साथ ही साथ मैंने आपको देखिए पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी करा दिया है, स्केलेटन सिस्टम करा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम मैंने करा दिए हैं। हम देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं। और श्वसन तंत्र की साथियों ये दूसरी क्लास है, मतलब एप्लीकेशन पे से पहले मैं एक क्लास करा चुका हूं, तो ये दूसरी क्लास है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, सबके सब इस क्लास में जरूर रहें। और इस क्लास के बाद अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ठीक है साथी। चलो तो तैयार है आप लोग आज की बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। चलिए, सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सर फीस कम कर दो बेटा, फ्री में पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, ये आप समझो बेटा। आपको ये लग रहा है, देखो मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा कि आप कहीं पे भी जाएंगे आपको इतना, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात मान के चलो बेटा, ये जो चीज़ है बहुत कम है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आप चाहते हैं साथियों कि हम आपकी वास्तव में हेल्प करें, और आप हमसे किसी तरह की हेल्प की उम्मीद करते हैं, तो बच्चे आप यहाँ पे कूपन कोड यूज कर लीजिए, जो है हेल्प 100। तो आप ये कूपन कोड को यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये एक कूपन कोड है, देखिए साथियों, जो साहिल सर ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, हेल्प 100 के नाम से। आप इसके थ्रू इस बैच को 100 रुपए सस्ता प्राप्त कर सकते हैं, कि इससे ज्यादा बेटा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि आप ये मान के चलना कि आपको कंटेंट बहुत प्यारा मिलने वाला है इसके अंदर, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी शानदार क्लास को। जल्दी से बताओ साथियों मुझे कमेंट के अंदर, क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं आज की इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास के अंदर? जल्दी बताओ कमेंट के अंदर, हम फिर करते हैं क्लास को शुरू, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी का बेटा पार्ट 2 है, मतलब इसकी पहली क्लास हम कर चुके हैं। और पहली क्लास को हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लेंगे। बेटा साइंस ज्योग्राफी मैं ही ले रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं ही पढ़ाऊंगा, आपका बड़ा भाई पढ़ाएगा और बहुत बड़ी तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलिए भैया, तो इससे पहले वाली क्लास में मैं क्या पढ़ा चुका था, इस पॉइंट को जरा समझिएगा, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास की हम जब बात करते हैं, इससे पहले बेटा मैं क्या पढ़ा चुका हूं उसको जरा देख लो, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से आगे ले चलता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जरा देखिएगा, क्योंकि ये इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको देखिए ध्यान से। तो बेटा मैंने पहली क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत की थी। मैंने ये बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, श्वसन क्रिया की जब मैं बात करूंगा बच्चे, तो ये हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्रिया है जो हमें दिखाई देती है। देखिए पाचन क्रिया को हम देख नहीं पाते, प्रोसेस को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया को हम यहाँ पे सामान्यतः देख पाते हैं। तो ये एक तरह की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीकारक क्रिया है, जिसके अंदर देखिए बच्चे ऑक्सीजन की सहायता से ये क्रिया की जाती है, ये प्रोसेस की जाती है। इसके अंदर एनर्जी का निर्माण होता है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ना, ये एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस में शामिल है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम देखिए जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और इसी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से देखिए बच्चे बहुत सी चीजें बनती हैं। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। देखिए तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया तो 6CO2, इससे 6O2, तो इससे हमें बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। देखिए तो इससे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, और एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। आपको मैं बता दूं देखिए कि यहाँ पे O2 मतलब ऑक्सीडेशन है, तो रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे
ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। अब ये देखो, ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यहाँ पे तीन चीजें बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और देखिए ऊर्जा बनती है। अब पानी और ऊर्जा तो हमारे शरीर के अंदर यूज की जाती है, तो इसे हम हमारा शरीर देखिए एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई यूज होता नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मिलकर देखिए ब्लड से जाके लंग्स में पहुंच जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पूछेंगे तो हीमोग्लोबिन 20% ट्रांसपोर्टेशन करती है, प्लाज्मा 7% करता है और बाइकार्बोनेट 75 से 80% यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको देखिए ये पढ़ाया था कि हम जब लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स का ये छोटा सा डायग्राम है, और बेटा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये डायग्राम मैंने क्लास में बनाया हुआ डायग्राम है, मतलब लाइव क्लास में मैंने डायग्राम बनाया था, ये पिछली क्लास की बात है, अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो, तो मैंने बताया लंग्स है। अब लंग्स के अंदर देखिए सबसे ऊपर देखिए बेटा लिरिक्स पाई जाती है जिसे हम स्वरयंत्री बोलते हैं। इसके नीचे विंड पाइप होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। इसे हिंदी में बेटा श्वास नली कहा जाता है। अब लंग्स की जो ट्रैकिया होती है हड्डी जितनी कठोर नहीं है और मांसपेशी जितनी मुलायम नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्टिलेजस बोलते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है देखिए दो पार्ट्स में टूट जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और इन पार्ट्स को देखिए बच्चे बोलते हैं ब्रोंकीज। क्या बोलते हैं? ब्रोंकीज बोलते हैं। अब ये ब्रोंकीज हमारे लंग्स में देखिए राइट लंग में, यहाँ पे राइट वाले में लंग्स में तीन तरफ और लेफ्ट वाले लंग में दो तरफ जाती है, तो इसे हम देखिए बोलते हैं श्वसनिका, जिसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये छोटे छोटे गुच्छे बनते हैं जिन्हें बोलते हैं कुपिका, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलॉइस। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। अब क्वेश्चन बनता है सर कि हमारे शरीर के अंदर जो हवा जाती है उसका सही दिशा क्या होती है, उसकी सही तरीका क्या होता है? देखिए, तो हमारे शरीर के अंदर जो हवा जाती है ना बच्चे, वो यहाँ पे नोज से लिरिक्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकीज में आती है, ब्रोंकीज से ब्रोंक्यूल्स में आती है, फिर कुपिकाओं में आती है, कुपिकाओं से रक्त में जाती है और रक्त से हमारी कोशिकाओं में चली जाती है। मैंने पिछली बार आपको यहाँ तक की सारी बातें समझाई थी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसकी थोड़ा सा आगे। तो मेरे साथियों बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे चीजें पढ़ने वाले हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यस बेटा, जहां पे एनर्जी लूज होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, जहां पे एनर्जी बनती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या समस्या करना है ना। चलो तैयार हो? अब देखो बेटा हम करते हैं शुरू क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आज की प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे इनको जरा समझिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासेस होने वाली है, मस्त मस्त कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको देखिए ध्यान से। चलो अब हम बात करते हैं देखिए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कि सर हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वो कैसी प्रोसेस होती है, इनको जरा देखिएगा, और फिर आपको मैं बहुत सारी बातें डिटेल से बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनो। तो हम देखिए जब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, देखिए ध्यान से, तो जब मैं देखिए बच्चे यहाँ पे बात करता हूं रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन को जरा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया फैक्ट है जो आपको डिटेल से देखिए बच्चे मिलने वाले हैं। सुनो, अच्छा एक बात और सुनो, हम जब बात करेंगे ना बेटा तो मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि सर बहुत तेज तेज चलो, नहीं। देखिए बच्चे मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से हम देखिए पढ़ने वाले। देखिए तो हम जब देखिए बात करते हैं श्वसन के बारे में कि श्वसन की जो प्रोसेस है वो कैसी मानी जाती है, इन छोटी छोटी बातों को जरा समझिए। देखिए तो पहली बात ये है कि ये एक तरह की अपचयी क्रिया होती है। कैसे होती है? अपचयी क्रिया होती है। इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहला आप यहाँ पे जरा समझना कि सर ये कैसी क्रिया देखिए मानी गई है। तो ये एक तरह की देखिए बच्चे अपचयी क्रिया होती है, और अपचयी क्रिया की हम जब बात करेंगे तो अपचयी क्रिया को बच्चे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो। पहला पॉइंट ये है कि सर कैसे प्रोसेस है? अपचयी क्रिया होती है। देखिए फिर हम जब बात करते हैं तो ये क्रिया यहाँ पे कैसी मानी जाती है? ये क्रिया देखिए बच्चे ऊर्जा जनिक है, या ऊष्मा देखिए हम जब बात करते हैं शोषी है, तो ये ऊर्जा जनिक होती है। और ऊर्जा जनिक को हम इंग्लिश में देखिए बच्चे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि हम जब बात करते हैं श्वसन दर के बारे में, मतलब देखिए जब बच्चे सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, एक काम करते हैं, आपको मैं बहुत बड़ी तरीके से इसके बारे में एनिमेशन के थ्रू पढ़ाता हूं और आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब एक छोटे से पॉइंट को देखिए ध्यान से। हम देखिए जब श्वसन क्रिया करते हैं बेटा, हमारे शरीर के अंदर जब श्वसन प्रोसेस होती है, तो ये बता दो कि श्वसन की जो प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर वो कैसी प्रोसेस है? क्या इसके अंदर हमारे शरीर में बीपी बढ़ता घटता है? यस, हमारे शरीर के अंदर बेटा ये बीपी को कंट्रोल भी करती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर इससे बीपी भी हमारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो ये हमारे शरीर
में बेटा कैटाबॉलिक प्रोसेस मानी गई है, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये क्या है, ऊर्जा जनिक प्रोसेस है। ऊर्जा जनिक का मतलब क्या है सर, आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इसमें कई मात्रा में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जिस प्रोसेस में बेटा एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है ऊर्जा जनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा जनिक बोलते हैं। पहला बात ये, पहला पॉइंट क्लियर है बच्चे। अब दूसरे पॉइंट को समझिए। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये बताओ मुझे कि अगर हमारे शरीर के अंदर ये प्रोसेस हो गई, सुनो ध्यान से, अगर आपने एक बार बेटा सांस ले ली तो क्या ये प्रोसेस है कि आप इन सांसों को या इन हवाओं को अपने शरीर में जाने से रोक दें? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एक बार सांस ले ली है पूरी कंप्लीटली तो हवाएं आपके शरीर में जाएंगी ही जाएंगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अपचयी प्रोसेस में इन्हें एक नाम दिया गया है। चलिए अब जरा मेरे साथ में देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए ध्यान से सबके सब, बेटा हैव अ लुक दियर प्लीज, सबके सब यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे बात की थी लंग्स के बारे में, है ना, मैंने ये सारी बातें बता दी थी। अब जरा यहाँ पे समझिएगा क्या प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं, इनको देखिए ध्यान से सुनो। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है देखिए जो नजर आएंगे, सुनो देखो ध्यान से बच्चे। आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर, मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर की लंग्स का पार्ट मिलेगा। तो लंग्स हमारे शरीर के अंदर दिखाया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स का पूरा सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जरा यहां पे देखिए ध्यान से कि हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं उसमें लगातार हवा अंदर और बाहर होती रहती है। अब देखिए हमारे फेफड़ों के अंदर लगातार हवा के अंदर बाहर से ये प्रोसेस होती है। अब मुद्दा ये बनता है, क्या सिर्फ हवा को अंदर बाहर लेना क्या श्वसन तंत्र कहलाता है? नहीं। देखिए हम जब बात करते हैं ना हवा का अंदर बाहर आना, ये हमारे श्वसन तंत्र का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा प्रोसेस है। मतलब इट्स अ प्रोसेस, ये इसका छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी की पूरी श्वसन तंत्र नहीं होती। तो हम जब सांस अंदर या बाहर लेते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र नहीं होता है, ये हमारे श्वसन तंत्र का छोटा सा हिस्सा होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जरा यहां पे देखिए, पहली बात यह है कि सर ये कैसी क्रिया मानी गई है? अपचय क्रिया मानी गई है। इट इज कंट्रोलेबल, ये क्या है, कंट्रोल की जा सकती है? प्रोसेस नहीं है। एक बात बताओ, जरा छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने एक बार गलती से पूरी की पूरी हवा अंदर ले ली तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बेटा पॉसिबल है कि आप उस हवा को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोक दें? पॉसिबल है क्या? ये नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो भोपाल गैस कांड के अंदर, ये भोपाल गैस घटना में बहुत से लोग नहीं मरते। मतलब अगर आपने एक बार किसी दूषित हवा को, किसी यहाँ पे टॉक्सिक हवा को अंदर ले ली तो अगर एक बार वो आपके ब्लड में मिल जाती है तो वो फिर आपके शरीर में फैलेगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर नॉट कंट्रोलेबल, मतलब ये कंट्रोल में नहीं की जा सकती है। पहली बात ये समझेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर यहाँ पे एनर्जी बनती है या एनर्जी रिलीज होती है? तो इसके अंदर बेटा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। लॉजिकली है। तो दो बातें मैंने बता दी। अब जरा यहां पे देखिए ध्यान से, हम जब बात करते हैं नवजात शिशु के बारे में, देखिए नवजात शिशु बेटा जिसका मतलब है नवजात बच्चा, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, देखिए बच्चे, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, कौन सा पे? न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी दर होती है, मतलब अगर आपसे पूछें कि सांस लेने की जो दर होती है वो कितनी होती है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे तेज गति से सांस लेते हैं। इसका रीजन क्या? देखो नेक से फेफड़े हैं, तो नेक से फेफड़ों में बेटा जल्दी से हवा भर जाती है, तो उनके अंदर यहाँ पे लगातार सांस लेने की जो दर होती है वो काफी ज्यादा होती है, रेट बहुत हाई होती है। तो वो लेते हैं 44 सांसें प्रति मिनट के आसपास। लॉजिकली है। तो बच्चों के अंदर, खासकर जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो ज्यादा हाई होती है। अगर हम बात करें देखिए मनुष्य के सामान्य श्वसन के बारे में, देखिए अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यानी कि आप हैं, हम हैं, इस बात को जरा समझिएगा। छोटा पॉइंट देखिए बच्चे, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूंगा तो उनकी जो रेट होती है वो होती है 16 से 20 यहाँ पे सांसें प्रति मिनट के आसपास। आप में से कोई है तो नहीं जिसकी सांसें चल रही है 44, 45, 46 के आसपास? नहीं है ना? हाँ, नहीं होना चाहिए। देखो आप सबके सब बेटा वयस्क है, ऐसा तो नहीं है सर मेरी सांसें बहुत तेज चल रही है, ऐसा नहीं है बेटा। सुनो ध्यान से, हम जब बात करेंगे तो नॉर्मल जो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की जो रेट होनी चाहिए वो यहाँ पे 16 से 20 होनी चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है पूरी कहां पे होती है? देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा बनता है
कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, आपको बता दो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? तो आंसर है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और हमारे कोशिकाओं में, हमारे सेल्स के अंदर जो ऊर्जा ग्रह मानी जाती है, जो पावर हाउस मानी जाती है, वो कहते हैं किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में सीधी सीधी देखिए पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर कि श्वसन की जो क्रिया है वो कहां पर पूरी होती है? तो बेटा वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किस हिस्से के अंदर यहां पे हम जब बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को पूरा किया जाता है सेल्स में? किसमें? सेल्स में। तो हमारे सेल्स के अंदर ही यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रोसेस पूरी होती है। सोचिए, हम जब यहाँ पे नोज की शुरुआत करते हैं तो नोज के थ्रू हम देखिए एयर को इनटेक करते हैं, लेकिन हम जब बात करेंगे, जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंट, कि हमारे शरीर के अंदर ये जो हवा है लंग से कहाँ पहुंचेगी? तो ये पहुंचती है हमारे कहाँ पे बेटा? ब्लड में। कहाँ पे? सेल्स के अंदर। आप देखो ना, मैंने लिखा हुआ है, देखो बहुत बढ़िया दिखा पॉइंट है। आपको मैंने बताया था कि हमारे नोज के थ्रू पहले कहाँ जाती है? लिरिक्स में जाती है। आप देखिए, हवा सबसे पहले नोज से कहाँ जाएगी? लिरिक्स में जाएगी। लिरिक्स से कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया से कहाँ पे आएगी? ब्रोंकियस में आएगी। ब्रोंकियस से कहाँ पे? देखिए कुपिकाओं में आती है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट है। ब्रोंक्यूल से कहाँ जाती है? एल्वियोलाइस में जाती है, जिसे हम देखिए कुपिकाएं बोलते हैं। और कुपिकाओं से कहाँ जाती है? ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाती है? सेल्स के अंदर। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रोसेस है, ये पूरी कहाँ पे होती है? कोशिकाओं में होती है, सेल्स में होती है। लॉजिक क्लियर है? तो हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन है ना, वो नोज के थ्रू शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है बच्चे? तो खत्म होता है सेल्स के अंदर। अब ये बताओ मुझे छोटा सा पॉइंट, कि हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, उस प्रोसेस का एंड कहां पे होने वाला है? तो ये प्रोसेस बेटा देखिए एंड होती है कहां पे, खत्म होती है? तो होती है माइटोकॉन्ड्रियाज में। और माइटोकॉन्ड्रियाज कहां पे पाए जाते हैं? सेल्स में पाए जाते हैं। लॉजिकली है कि नहीं है? जल्दी बताओ। ये छोटी सी बात बेटा चमकी कि नहीं चमकी? क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे गलती करके आएंगे। और यही रीजन है कि मैंने ये सब पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि ये छोटी सी बात क्लियर है? तो शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ से होती है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर सारी बातें। देखो भैया ध्यान से आ जाओ। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारा देखिए दिया गया है रक्त का ऑक्सीकरण, जिसे बोलते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड। अब इस छोटे से पॉइंट को जरा समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं सारी सारी बातें यहाँ पे समझाता हूँ कि सर हमारे रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड कहाँ पे होता है। अब इस वाले पॉइंट को मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए, अलग से स्पेसिफाई करके देखिए समझा रहा हूँ। इस पॉइंट को जरा समझिएगा, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो बेटा यहाँ पे देखो, आपके सामने मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो वी हैव द पॉइंट जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड कहते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड होता क्या है, इस छोटी छोटी बात को जरा समझिएगा। देखिए देखिए रेस्पिरेशन के अंदर ही बच्चे हमारे सामने एक प्रोसेस आती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड। देखिए बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड को ही देखिए बच्चे बोलते हैं रक्त का ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? रक्त का ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त का ऑक्सीकरण। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। तो ये फैक्ट मैं आपको देखिए बताने वाला हूं, सुनो। अब मुद्दा ये बनता है सर कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड से मतलब होता क्या है, जरा बताओ ये मुझे। देखिए बेटा हमारे ना, देखो सुनो सुनो, ऑक्सीडेशन के अंदर आपको दो तरह के ब्लड पहले समझने पड़ेंगे, मैं आपको समझाता हूं देखिए ध्यान से। तो एक होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और एक होता है बच्चे हमारे सामने जिसे बोलते हैं प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं। देखो अगर मैं इसे हिंदी में कर दूं तो इसे हिंदी में देखिए साथियों कहते हैं कौन सा रक्त, यहाँ पे अशुद्ध रक्त। चलो बहुत बढ़िया। और इसे देखिए बच्चे हमने क्या नाम दिया है, तो इसे देखिए नाम दिया है शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त बोलते हैं। अब जरा मुझे ये बता दो बच्चे यहाँ पे कि हम जब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से मतलब क्या है, जरा मुझे कमेंट में बताओ सबके सब। कि अगर मैं बात करता हूँ रक्त के ऑक्सीकरण के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो शब्द हैं जो सुनाई देने वाले हैं। तो एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। सर इसका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ, देखो छोटा छोटा पॉइंट है, सुनो। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है
और एक ऐसा ब्लड बेटा जो प्योर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम होती है। लॉजिक समझ गए। अगर हम बात करते हैं एक ऐसे ब्लड के बारे में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और जिसमें ऑक्सीजन की देखिए बेटा मात्रा कम हो, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। और एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी कम होती है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं साथी? तो आंसर है शुद्ध रक्त कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कि ये जो रक्त होता है बच्चे, ये होता है ब्लू इन कलर और ये होता है देखिए बच्चे कौन सा यहाँ पे? रेड इन कलर। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे समझिएगा कि हम जब बात करते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर, तो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे हमारे ब्लड में दो तरह के ब्लड हम मानते हैं। तो एक होता है बेटा प्योर ब्लड, एक होता है कौन सा? इम्प्योर ब्लड। तो हम जब बात करेंगे अशुद्ध रक्त के बारे में, तो हमारे श्वसन तंत्र में मतलब रेस्पिरेशन के अंदर, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो अशुद्ध हो जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम है वो शुद्ध हो जाएगा। अब सर इतना तो आपने बता दिया, अब जरा मुझे ये बता दो कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती कैसी है, ये बताइए, छोटा सा पॉइंट है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, देखिए बहुत बढ़िया बताने वाला हूं। देखो अब हम जरा बात करेंगे बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के बारे में। देखो सुनो सुनो, आपने यहाँ पे एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, सबने सुना होगा गारंटी से। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर हम एक चीज को जरा समझते हैं देखिए बच्चे, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन देखिए बच्चे होती है हमारी कौन सी? एचबी। कौन सी होती है? एचबी। और ये देखिए पाई जाती है किसके अंदर? हमारी आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में। तो आप यहाँ पे जरा समझना कि सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं जो हमारी आरबीसी में पाई जाती है। आरबीसी का देखिए मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब सीन समझो, बहुत प्यारा सीन है देखिए ध्यान से। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूंगा ना बच्चे, तो हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग होता है, सुनो सुनो देखो, इसका जो मूल रंग होता है ये होता है कैसा पे? ब्लू। कैसा पे? ब्लू होता है। ठीक है भैया। इसका जो बेसिक कलर होता है देखिए बच्चे, कैसा पे? बेसिक जो कलर होता है वो क्या होता है पे? ब्लू होता है। फैक्ट यहाँ पे समझिए। और इसके अंदर यहाँ पे पाया जाने वाला जो मेटल है वो है देखिए बच्चे Fe। Fe का मतलब यहाँ पे आयरन से होता है। और आयरन को देखिए बच्चे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। अब एक छोटे से प्रोसेस को जरा समझिएगा, छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे क्या होने वाला है कि सर ऑक्सीडेशन यहाँ पे किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ऑक्सीडेशन की देखिए मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। सुनो, तो ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए मैं डिटेल से बना रहा हूँ। इस छोटे से डायग्राम को देखो बच्चे, बहुत प्यारा डायग्राम बनने वाला है। कतई जहर कंसेप्ट है जो आपको इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए ध्यान से। हम्म। देखिए बच्चे, अब इस छोटे से पॉइंट को जरा समझना, मैंने क्या छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे बना दिया देखिए। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सुनो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से। तो हमारे शरीर के अंदर देखिए जो ब्लड है वो इस तरह से आ रहा है, और ये ब्लड देखिए बच्चे एक ब्लड वेसल के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? हमारे लंग्स में पहुंचेगा। अब लंग्स के अंदर यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है, और इस प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बोलते हैं, जिसे हम O2 बना दी है। और इस प्रोसेस के बाद जरा देखिएगा ध्यान से कि हमारे ब्लड का जो रंग है वो कैसा है? नीला है या लाल है? देखिए, तो आंसर है सर हमारे ब्लड का जो रंग है वो कैसा पे? लाल है। लॉजिक क्लियर है? बोलो आया ना? तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि हमारे लंग्स के अंदर ही यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड बोलते हैं। अब आप देखो बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ पाएंगे कि सर इसमें कौन सा ब्लड होगा। देखिए
तो इसमें देखिए बच्चे यहाँ पे होने वाला है हमारा कौन सा ब्लड, तो आंसर है इम्प्योर ब्लड होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, और आप ये कहेंगे सर कि इसके अंदर यहाँ पे कौन सा ब्लड है, देखिए बच्चे तो यहाँ पर है प्योर ब्लड। कौन सा है? प्योर ब्लड है। बोलो हाँ या ना, दिखाई दे रहा है सबको? क्योंकि मैं बता चुका हूं ना कि इम्प्योर ब्लड का रंग कैसा बच्चे, नीला होता है, प्योर ब्लड कैसा पे लाल रंग का होता है, ऐसा मान लेते हैं। चलो भैया, अब ये बताओ, ये जो ब्लड वेजल है जिसे हम रक्त नलिका बोलते हैं, ये रक्त नलिका देखिए शरीर से या बॉडी से हमारे ब्लड को लेके आ रही है कहां पे, ये हमारे हार्ट से, मतलब हमारे हृदय से ये रक्त कहां पे लेके आ रही है, लंग्स पे लेके आ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो बेटा ये एक तरह की यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे एक हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लड वेसल मिलती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं। सुनो, तो ये जो है इसको देखिए बच्चे बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। सुनो, तो इसको देखिए बच्चे हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी को हम हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। सुनो, तो इसको देखिए बच्चे नाम दिया हमने कौन सा? पल्मोनरी धमनी नाम दिया है। अब इसी तरह से ये जो ब्लड है पूरा का पूरा प्योर ब्लड, ये देखिए लंग से बच्चे जाने वाला है, और यहाँ पे जो जाने वाली शिरा होती है इसे बोलते हैं पल्मोनरी वीन्स। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं। इसको देखिए बच्चे हिंदी में हमने नाम दिया है पल्मोनरी शिरा। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। अब एक छोटे से पॉइंट को जरा समझो। देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जाती बेटा कहां से कहां पर है, देखिए तो ये जाती है फ्रॉम हार्ट टू, हार्ट से देखिए बच्चे कहां पर? लंग्स की ओर। सुनो ध्यान से, अभी बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। देखिए ये हार्ट से लंग्स की ओर है, और जो पल्मोनरी शिरा है बच्चे वो कहां से कहां जाती है? तो ये जाती है देखिए बच्चे यहाँ पे लंग्स से, देखिए कहां पर? हार्ट की ओर। तो लंग्स से कहां जा रही है? हार्ट की ओर जा रही है। और इसी प्रोसेस के अंदर, इसी प्रोसेस के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं कौन सा? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो, मतलब एक ही डायग्राम के अंदर तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे बेटा मैंने क्लियर कर दिए। अब ये मान के चलना कि आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे इसी एक क्वेश्चन से, इसी डायग्राम से पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, अब हम जब बात करेंगे छोटे छोटे पॉइंट को जरा समझना। देखो, इम्प्योर ब्लड की हम जब बात करते हैं बच्चे, तो इसमें मिलता है हीमोग्लोबिन। क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली जो धातु कौन सी? Fe है। कौन सी? Fe है। बोलो हाँ या ना। तो मैंने बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग है बेटा, जो बेसिक कलर वो कैसा है? ब्लू होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाने वाली जो धातु है कौन सी है? Fe होती है। अब ये फैक्ट को जरा समझिएगा, छोटा सा पॉइंट देखिए, ये हीमोग्लोबिन जो है ना, ये हमारे हार्ट के अंदर से जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको सारा का सारा कहां पहुंचा रहा है? लंग्स में पहुंचा रहा है। अब हमारे शरीर के अंदर जितना भी अशुद्ध रक्त है वो हार्ट से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाने वाला है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जनरली आर्टरीज के अंदर बेटा जो धमनियां होती है उसमें शुद्ध रक्त मिलेगा आपको, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या मिलता है? अशुद्ध रक्त मिलता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सी धमनी है जिसमें इम्प्योर ब्लड मिलेगा आपको? यस तो बेटा ये एकमात्र ऐसी एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है जिसके अंदर यहां पे इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। लॉजिक क्लियर है? इसी तरह से हम जब बात करते हैं पल्मोनरी वीन के बारे में, तो वीन्स के अंदर बेसिकली कैसा रंग होता है, यहाँ पे कैसा ब्लड होता है बच्चे? तो आंसर है अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी वीन है, ये एकमात्र सिंगल एक्सेप्शन है। तो ये सिंगल ऐसी वीन है जिसके अंदर शुद्ध ब्लड पाया जाता है। लॉजिक क्लियर सारी बातें? अब देखो क्या मस्त कंसेप्ट यहाँ पे होने वाला है। इम्प्योर ब्लड हुआ, ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? प्योर ब्लड बनेगा। अब यहां पे देखिए बच्चे बनेगा आपका HBO। क्या बनेगा? HBO बनेगा। देखो ध्यान से सुनो, तो यहां पे हमारा बना है HBO, और यहां पे देखिए बेटा बनता है Fe+2। क्या बनता है? Fe+2। इसका मतलब क्या है? ये छोटे से बात को जरा समझना कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का ऑक्सीकरण होता है, इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है बच्चे? तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण हुआ है। और इस वाले पदार्थ को बच्चे हमने यहाँ पे नाम दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे देखा जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? हीमोग्लोबिन का या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का? तो साथियों यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका?
तो आंसर है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो Fe बनेगा या Fe+2 बनेगा? तो आंसर है Fe+2 बनेगा। सर गुरुजी ये इम्प्योर ब्लड आया कहाँ से? बेटा बताया तो मैंने, हार्ट से। हमारे शरीर के अंदर जो दिल होता है वो सारी जगह से पहले क्या करता है? अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करता है। अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। बेटा प्लीज यार, मैंने इतना बढ़िया तरीके से तुम्हें यहाँ पे दिल वाला चैप्टर पढ़ाया खुल खुल के, है ना? तो उसको देखो तो कितना बढ़िया कंसेप्ट मिलते हैं यहाँ पे। देखो बताओ जल्दी से, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? तो इसमें गलती मत कीजिएगा। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जो ब्लड का ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड है, वो होता कहाँ पर है? तो बेटा वो होता है कहाँ पे? लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर कहाँ पे होगा? देखिए ध्यान से, तो लंग्स के अंदर यहाँ पे प्रोसेस है बेटा। एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनता है कि लंग्स के अंदर यहाँ पे एक प्रोसेस मिलती है जिसे बोलते हैं एल्यूविलॉय। क्या बोलते हैं? एल्यूविलॉयज बोलते हैं। और एल्यूविलॉयज को हम हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? कुपिकाएं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे प्रोसेस मिलती है जिसे क्या बोलते हैं, जगह मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? कुपिकाएं बोलते हैं। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि ये छोटी सी बात बेटा यहाँ पे चमकी है कि नहीं चमकी है? जल्दी बताओ सबके साथ मुझे कमेंट के अंदर। क्या आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं? तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे कौन सी एकमात्र यहाँ पे धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बेटा देखिए मिलता है? तो आंसर है पल्मोनरी धमनी है। पहला पॉइंट ये है। वो कौन सी एकमात्र शरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो आंसर है पल्मोनरी वीन होती है। ये कहाँ से कहाँ जाती है? लंग से हृदय की हो जाती है। और हम जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ जाती है, तो बेटा ये जाती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। कहाँ जाती है? हार्ट से लंग्स जाती है। जल्दी बताइए सबके सब कॉमेंट के अंदर। लॉजिक क्लियर बेटा सारी बातें यहाँ तक की? पक्का? देखो ध्यान से, समझ गए? गलती मत करना। सर जियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बेटा जियो का मुझे पता नहीं है, मुझे ज्योग्राफी ज्यादा आती नहीं है, पढ़ानी है। बेटा मेरे साथ पता क्या है, एक बार बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे साथ स्पेशलिटी ये है कि जब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ ना, मुझे वही चीज़ याद रहती है। अब मुझे जियो याद नहीं है बेटा, तो मैं जियो तभी पढ़ाऊंगा जब मुझे याद आएगी, है ना? अभी तो मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा हूँ, तो मैं जो बायोलॉजी पूछना है वो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बताओ क्या समस्या है बेटा सबके सब? क्या बात है? ठीक है, क्लियर है सारी बातें? देखो तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है जो बताया है, देखिए कि रक्त का जो ऑक्सीकरण होता है बेटा, हमारे ब्लड का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये होता है लंग्स के अंदर। कैसे होता है ये प्रोसेस मैंने समझा दी है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि हमारे ब्लड का जो ऑक्सीडेशन होता है, ब्लड का जो ऑक्सीकरण होता है, ये कहाँ पे होता है? इस वाले प्रोसेस में होता है। सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है? यस, इसी कारण से होता है। देखिए ये फैक्ट है। लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं कि बहुत सी क्वेश्चंस में इतना डीपली जाते नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाए, वैसे तो इतना डीपली बनेगा नहीं, मैं तो भी बहुत डीपली ले गया, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे ब्लड का जो लाल रंग है, सुनो 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 मैं जो कह रहा हूँ, देखिए बच्चे कि हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो किस कारण से लाल होता है? हीमोग्लोबिन से होता है या ऑक्सीमोग्लोबिन से होता है? तो एक्चुअल में देखा जाए यदि ऑप्शन दोनों आ जाए, हीमोग्लोबिन भी हो जाए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हो जाए, तो आंसर बेसिकली यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, यहाँ पे खेलने वाला ना, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है। देखो ध्यान से कि ये बता दो भैया कि यहाँ पे ब्लड का जो लाल रंग है किस कारण से है? Fe कारण से है या Fe+2 के कारण है? अब सर ये क्वेश्चन अगर आ जाए यहाँ पे, बताओ जल्दी से कि हमारे ब्लड का जो रेड कलर है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताओ भैया खतरनाक क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, मैं मानता हूं तुम्हारी सारी की सारी बेटा पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला व्यक्ति बन जाना, और ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं तो पता नहीं, मैं खुद सोचता हूँ यार, पता है झूठ नहीं कह रहा आप लोगों से, कि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर बेटा चीजें बहुत सिंपल सिंपल पूछ ली जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछने वाला हो तो बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर सही मायने में द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस कारण से है? Fe है या Fe+2 है? तो यहाँ पे सही मायने में बेटा जो आंसर हो जाएगा ना, वो Fe+2 होगा। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? क्यों है मैं बता चुका हूं, क्योंकि आप देख पाएंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चे यहाँ पे क्या है? Fe+2 बनता है। बेटा देखो ध्यान से, मैं पीडीएफ जब देता हूँ ना, तो आपको खुद यहाँ पे डायग्राम वाली देता हूँ। ये डायग्राम्स मैंने खुद बनाए हैं,
और अगर डायग्राम नहीं बन रहे तो डू द सिंपल थिंग, आप एक यहाँ पे पेपर कटिंग लगा दो उसके अंदर, इतना क्यों टेंशन लेना इसके अंदर, है ना। जरा देखिए ध्यान से, चलो। और मैंने बताया कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, मैंने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से क्लासेस में बताया हुआ है। मैं एक काम करूंगा, क्लास के लास्ट में याद दिला दीजिएगा मुझे कि भैया आपको बताना है कि क्लास में नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। बेटा सुन लो, देखो समय नहीं है कि 6 बजे दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी हमारी। देखो अब यहाँ पे मैंने सारी बातें बता दी। अब देखिए सबसे नीचे पॉइंट दिया गया है, और सबसे नीचे जो पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं रक्तदाब। अब मुद्दा ये बनता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारी जो सांसें होती हैं, क्या हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती घटाती है? यस, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार बढ़ता घटता रहता है। अब जरा इस वाले पॉइंट को देखिए ध्यान से। आप जब यहाँ पे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमारे शरीर के अंदर जो बीपी होती है, जो ब्लड प्रेशर होती है, वो लगातार बढ़ती घटती रहती है। अब एक छोटे से पॉइंट को बताओ, जल्दी से सुनो। आप जब यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और तुम्हारी सांसें चल रही होती है ऐसे, तो उस समय तुम्हारा बीपी हाई होता है, लो होता है? तो उस समय बेटा बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जनरली आसपास के लोग क्या बोलते हैं, एक काम कर, लंबी लंबी सांसें ले, ऐसे। अब देखो होता क्या, हम जब देखिए सांस छोड़ते हैं, सुनो सुनो, हम जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय बीपी हमारा बढ़ेगा, और सांस लेते समय हमारा बीपी डाउन हो जाता है। तो आप जब यहाँ पे सांस कम लेते हैं, छोड़ते ज्यादा है, तो आपका बीपी फ्लक्चुएट करके बढ़ जाता है। और आप जब यहाँ पे सांसें छोड़ते कम है, लेते ज्यादा है, इनटेक ज्यादा करते हैं, तो आपका बीपी यहाँ पे डाउन चला जाता है। जैसे मैं आपको दोनों की दोनों बातें समझाता हूँ। देखिए जब किसी इंसान का बीपी हाई हो जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, लंबी लंबी सांसें ले और गहरे गहरे सांसें ले। उस समय उसने क्या किया, देखिए कि सांसें ज्यादा ली हैं, छोड़ी कम है। तो हम जब सांस लेते हैं, छोड़ते कम है, तो हमारा बीपी डाउन जाता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा बीपी डाउन जाएगा, और सांस छोड़ते समय बीपी हमारा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे देखिए जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है साथियों, जो रक्तदाब है, ये हमारी सांसों पे डिपेंड करता है। आपकी सांस लेने और छोड़ने के आधार पे आपका बीपी बढ़ और घट सकता है। लॉजिक क्लियर है? तो क्या ये हमारे शरीर में बीपी को कंट्रोल करती है? बिल्कुल करती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है दैट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। लॉजिकली ये सारी बातें आपको मैंने बहुत डिटेल से सारी सारी बातें समझा दी है। अब जरा इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, आप देख पाएंगे बच्चे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर देखिए श्वसन तंत्र, ये लंग्स का छोटा सा पोर्शन आपको जो मिलने वाला है। अब एक बातें जो को मैं पहले नहीं दिखा पाया था, उनको जरा देख लीजिए ध्यान से, जो मैं पिछली क्लासेस में नहीं दिखा पाया था उनको देखिए ध्यान से। मैंने बताया था बेटा आपको, देखिए कि हमारे जो लंग्स होते हैं, वो लंग्स यहाँ पे देखा जाए तो एक पतली सी पलनी में, पतली सी झिल्ली में बंद रहते हैं। और इसी पतली सी पन्नी को बच्चे, इसी पतली सी लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। देखिए ध्यान से, अब हमारे जो लंग्स होते हैं ना बच्चे, वो मिलते हैं कहाँ पे, देखिए। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो फेफड़ों, देखिए हमारे जो लंग्स है वो हृदय के बिल्कुल बीचों बीच में मिलेंगे। अब ये हमारा दायां फेफड़ा है, जिसे बोलते हैं राइट फेफड़ा, और ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है। हमारा जो राइट वाला फेफड़ा होता है वो काफी बड़ा होता है कंपैरेटिवली देखा जाए तो, किसके बच्चे? तो यहाँ पे लेफ्ट फेफड़े की। ऐसा क्यों है सर? इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा दिल कहाँ पर है? सेंटर में है। अब बहुत से लोग होते हैं जो बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बेटा ये गलत है, देखो ये नहीं होता। दिल कभी यहाँ पे दर्द नहीं करता है। अगर तुम्हारे कभी दिल में दर्द होगा ना, अगर तुम कभी आशिकी वाशिकी करोगे और तुम्हें यहाँ पे दर्द का एहसास होगा, तो बिल्कुल सेंटर में होगा। समझ गए? छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे दर्द होने वाला है, बिल्कुल बीच में दर्द होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कभी दिल टूटे, लेकिन कभी तुम्हें दर्द का एहसास होगा तो बीच में होगा, ठीक है? देखो ध्यान से, तो हमारा जो ह्यूमन का हार्ट है ना, वो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ पे है? लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। जिस कारण से हम जब बात करेंगे ना, तो हमारा जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली किसके बच्चे? तो आंसर है यहाँ पे हमारे राइट वाले फेफड़े के, ठीक है? ये फैक्ट को यहाँ पे समझिएगा। अब दूसरा पॉइंट और देखिए, मैंने ये बताया था कि हमारे फेफड़ों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे हड्डियां पाई जाती हैं, और ये जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डी को बच्चे हम बोलते हैं रिब्स केज। क्या बोलते हैं? रिब्स केज बोलते हैं। ये फैक्ट भी आप यहाँ पे समझिएगा। तो हमारी जो हड्डियां मिलती हैं, जो हमारे देखिए फेफड़ों को सुरक्षा देती है, इनको बच्चे क्या कहा जाता है? रिब्स केज कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आंसर है पसली। क्या बोलते हैं? पसलियां बोलते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए कि ये जो पसलियां हैं, ये जो रिब्स होती हैं, ये हमारे फेफड़ों को सुरक्षा देती हैं। और साथ ही साथ हम जब बात करेंगे तो बीच में एक मेन हड्डी देखिए यहाँ पे पाई जाती है,
और ये जो मेन हड्डी यहाँ पे देखिए बेटा मिलती है, इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, जिसे हम उपास्थि के नाम से भी जानते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। उरोस्थि के नाम से जानते हैं, सॉरी उरोस्थि उसे बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, इस पॉइंट को जरा समझिए, ठीक है। यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब कमेंट के अंदर फटाफट से। ये सारी बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ बेटा सबके सब। बहुत अच्छा। अब हमारा ज़्यादा हो नहीं पाएगा इसके अंदर आज, पता है, क्योंकि समय तो वैसे में लेट हो गया था क्लास के लिए, ऊपर से हमारी बहुत सी चीज़ें इसमें हो नहीं पाएंगी आज। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो पाएगा मैं उतना करा दूंगा, ठीक है। क्लियर सारी बातें। चलो अब देखिए, हम जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा, और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको मैं होमवर्क का देते हुए जाऊंगा, उस पॉइंट को जरा समझिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र बेटा कितने पार्ट्स में होती है, यहाँ पे कितने भाग में की जाती है, देखिए तो हम जब बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, देखिए ध्यान से। तो हमारे शरीर के अंदर ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर, देखिए तो हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने कितने भागों में तोड़ दिया, कितने पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की बेटा 4 प्रोसेस होती है, 4 क्रियाएं की जाती हैं। सर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? देखिए बताता हूं बेटा, सुनो। तो सबसे पहला यहाँ पे होने वाली जो श्वसन है, इसको देखिए बच्चे बोलते हैं बाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन बोलते हैं। और इसको देखिए बच्चे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट ये समझिए। दूसरा देखिए बच्चे होता है गैसों का परिवहन, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। दूसरी जो प्रोसेस यहाँ पे होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसों का परिवहन। और गैसों के परिवहन को बच्चे यहां पे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फिर देखिए बच्चे यहां पे तीसरी प्रोसेस होने वाली है। तीसरी प्रोसेस जो यहां पे होती है, इस प्रोसेस को देखिए नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। और इसको हम इंग्लिश में देखिए बोलते हैं इनर रेस्पिरेशन। और चौथी जो प्रोसेस यहां पे होती है, इस प्रोसेस को देखिए साथियों ने नाम दिया है कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन को देखिए बच्चे इंग्लिश में जो नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? द सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो छोटा सा पॉइंट ये बनेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है कितने पार्ट्स में की जाती है? तो बेटा ये देखिए की जाती है 4 पार्ट्स में। आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो पहला पार्ट कौन सा है? बाह्य श्वसन का है। दूसरा गैसों का परिवहन है। तीसरा आंतरिक श्वसन है। और चौथा देखिए बेटा कोशिकीय श्वसन है। तो ये 4 पार्ट्स के अंदर हमारी जो श्वसन प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरी की पूरी की जाती है, यहाँ पे पूरी की जाती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे होने वाली जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। दूसरी कौन सी? गैसों का परिवहन है। तीसरी देखिए आंतरिक श्वसन है। और चौथा देखिए बच्चे यहाँ पे गैसों का, यहाँ पे क्या है? तो गैसों का देखिए यहाँ पे परिवहन। चौथा देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे चौथा पूछेंगे आपसे। तो चौथा देखिए बेटा जो होने वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। अब एक फैक्ट को जरा अब समझो, देखो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। तो मतलब जो सबसे पहले होने वाली प्रोसेस होती है, इसे हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को देखिए बच्चे बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट जरा समझना। देखो हम जब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, देखिए तो जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो किस में शामिल है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में शामिल है। और इसे देखिए बच्चे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होने वाली प्रोसेस है, इसमें है गैसों का विनिमय। कौन सा है? गैसों का विनिमय है। और गैसों के विनिमय की अगर मैं बात करता हूं, तो गैसों के बेटा विनिमय को देखिए इंग्लिश में कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। सुनो, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन देखिए बनते हैं आपसे बहुत अच्छा। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है, बाह्य प्रोसेस होती है, बाह्य रेस्पिरेशन है। दूसरी यहाँ पे गैसों का परिवहन होती है। तीसरी देखिए बच्चे आंतरिक शोषण की प्रोसेस है जिसे हम इंटरनल या इनर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पे कोशिकीय शोषण की प्रोसेस है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जब मैं बात करूंगा देखिए बाह्य शोषण के बारे में, तो बाह्य शोषण के अंदर आपको दो प्रोसेस मिलने वाली है। तो पहली कौन सी, ब्रीथिंग प्रोसेस है, और दूसरी यहाँ पे गैसों का विनिमय है, जिसके बारे में देखिए बच्चे आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले क्लियर कर दूं देखिए नेक्स्ट 6 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो साथियों कल मैं इसके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसकी शुरुआत करने वाला हूँ। और कल मैं सबसे पहले देखिए शुरुआत करने वाला हूँ बाह्य शोषण के बारे में, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। लॉजिकली है। तो देखिए कल की क्लास के अंदर हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, और बहुत डिटेल से देखिए बच्चे, बहुत डिटेल से आपको मैं सारी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। चलो, तो अब आप मुझे एक छोटा सा काम करेंगे, आप मुझे देखिए बेटा कमेंट के अंदर बताएंगे इसके बारे में, टेंशन ना लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है बच्चे वो मिल जाएगी आपको जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के खत्म होने के बाद। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट? छोटी सी क्लास थी बेटा, ज्यादा क्लास हो नहीं पाई हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तो भी आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का प्रयास किया है, और बहुत सारे फैक्ट मैंने क्लियर कर दिए थे। चलो, अब आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट के थ्रू कह सकते हैं, आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जल्दी बताइए कमेंट के अंदर सबके सब। चलो बेटा जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर की नहीं है, ठीक है। बेटा अभी से गुड नाइट कैसे कर दोगे तुम लोग यार? ठीक है बच्चे, क्लियर है सारी बातें, देखो। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, देखिए भैया इसी तरह का बहुत ही शानदार कंटेंट है जो आपको लगातार मिलने वाला है। अब इसी तरह के बहुत ही शानदार कंटेंट के लिए आप देखो बेटा एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी मदद की आवश्यकता है देखिए, तो आप यहाँ पे कूपन कोड का यूज कर सकते हैं जो है हेल्प 100। तो साथियों आप इस कूपन कोड का यूज करके यहाँ पे बहुत ही शानदार, देखिए हमारा बैच चल रहा है कौन सा, आरआरबी बैच। आप उस आरआरबी बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि इस बैच के अंदर आप ये मान के चलना कि आप यहाँ पे सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं, सबसे बेस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे कर पाएंगे, और इसी तरह की बहुत ही शानदार क्लासेस आपको लगातार मिलने वाली है। मेरी जो क्लासेस यहाँ पे चलती हैं वो देखिए बच्चे चलती हैं इवनिंग में 5 बजे। तो शाम की 5 बजे मेरी एप्लीकेशन पे मंडे टू फ्राइडे देखिए बच्चे, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरी क्लास होती है एप्लीकेशन पे। और इसी तरह के बहुत ही शानदार जो कंटेंट है बाइलिंगुअली आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों बढ़िया तरीके से पढ़िए, और इस तरह से पढ़िए कि 2024 का जो साल है वो आपकी असफलताओं का साथियों आखिरी साल हो जाए। चलिए, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।